तो लोकसभा का रुख करना होगा। कुलभूषण जाधव का मामला उठाया जा रहा है जहां की कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जहां न्यायपालिका नाम की चीज नहीं है, और चूंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एक ऐसी मजबूत सरकार है जो पूरी दुनिया में एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करने के लिए पूरी दुनिया आज इकट्ठा है। इसलिए उसने कुलभूषण जाधव को एक गलत तरीके से बिना न्यायपालिका का सहारा लिए हुए, भारत सरकार को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, हमारे आदमियों को भारत सरकार ने जो प्रयास किया कि हमने 13 बार कोशिश की कि हमारे लोग कुलभूषण जाधव के साथ मिले। आज मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से हमारे नागरिक को उसने प्रताड़ित करने का प्रयास किया, उसको फांसी की सजा दी है, वो भारत सरकार एक्शन ले, पाकिस्तान को टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करे और पूरी पार्लियामेंट एक सोच के साथ एक रिजोल्यूशन पास करे कि पाकिस्तान हमारे नागरिक को बाइज्जत बरी करे। धन्यवाद। ओवैसी जी, देखो आई विल अलाउ, मैं सबकी भावना, क्योंकि हम सब कुलभूषण के साथ हैं, मगर गलत बातें नहीं, हम ठीक बात करें, उसके लिए हम प्रयास करें। डू दैट, एवरीबडी इज विथ हिम। ओवैसी जी प्लीज प्लीज, मैडम वो भी उत्तर देंगे, सरकार इज रेडी, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, मगर मैं इसलिए अलाउ कर रही हूँ। प्लीज खड़गे जी। मैडम आपका शुक्रिया। मैंने इस सिलसिले में एडजर्न मोशन भी दिया। आपका शुक्रिया कि आप मुझे बोलने का मौका दिए। गुस्सा पाकिस्तान पर मैडम, मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ। साहब रुक जाओ। मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत को बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, काउंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है, बल्कि एक बनाना अदालत है, जहां पर बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने फैसला दिया है। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहाँ पर सियासत नहीं कर रहा हूँ, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज्जत शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। मैडम, मैं फिर से मुतालबा करता हूं कि इसकी जान बचाई जाए, सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, चाहे वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो, और उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करें। जयप्रकाश जी, अब बिल्कुल एक मिनट केवल साथ में हो जाओ, दैट विल बी बेटर। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण को सजाए मौत की सजा पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है और आतंकियों का गढ़ बन चुका है, और लगातार चेतावनी के बावजूद भी सुधरने वाला नहीं है। स्थिति बहुत ही भयानक है और पाकिस्तान का रवैया बहुत ही खतरनाक है। गलतियों पर गलतियां करते जा रहा है। भारतीय नागरिक को फांसी दिया गया है, यही सर्वजीत के साथ भी हुआ है। और कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने का मुद्दा लोकसभा में उठा है और सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है, ओपोजिशन की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार इस पर एकजुट हो, विपक्ष साथ देगा, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए और किसी भी सूरत में कुलभूषण को फांसी न चढ़ने दिया जाए, कुलभूषण जाधव को बचाया जाए।